वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष सर। आज जो टॉपिक्स होगा सिटी साइकिल, बट ये थोड़ा सा डिटेल्स होगा। पहला जो टॉपिक्स था वो वाट डायग्राम में, आज होगा केमिकल में। आई प्रॉमिस यू योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। लेट स्टार्ट द क्लास। ओके, लुक द बोर्ड। सिटी साइकिल जो डेफिनेशन होता है तुम्हारा याद है। ये जो साइकिल है, देखो, ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स इनटू ग्लूकोज। मेरा पहला जो क्लास हो गया, तो उसमें देखो ग्लूकोज बन गया। तो आज केमिकल में ये पूरा डिटेल्स डिस्कस होगा। थोड़ा सा स्टेप है। कितना स्टेप है इसमें? 4 स्टेप है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन है, देन रीजेनरेशन है, एक प्रोडक्ट सिंथेसिस होगा। तो देखो इसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या है, कितना एंजाइम लगेगा, क्या फंक्शन है, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक केमिकल ही होगा, थोड़ा सा डिटेल्स होगा, ठीक है। तो डिटेल्स समझ में आना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। देखो इसमें जो केमिकल है RuBP CH2OP कीटो ग्रुप है। इसमें देखो ACOH है। इसके बाद ACHOH है। लास्ट में CH2। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। इसका नेम RuBP बोला जाता है। इसके बाद देखो जो एंजाइम लगेगा रूबिस्को। तुम्हारा याद है रूबिस्को जो एंजाइम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होगा, वो एंजाइम में ड्यूअल फंक्शन है। इसमें जो CO2 यूज होगा तो C3 साइकिल बन जाएगा, ज्यादा O2 यूज होगा तो C2 साइकिल बन जाएगा। रूबिस्का का जो रोल है, 2 रोल है, ड्यूअल नेचर बोला जाता है। ड्यूअल जो रोल होता है C3 में, तो जो रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का साथ रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका दूसरा नेम डार्क रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, कई पार्ट हैं, डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ये जो साइंटिस्ट का जो नेम होता है केल्विन बेंसन साइकिल बोला जाता है। CO2 कितना लगेगा? 6 मॉलिक्यूल लगेगा। जो RuBP कितना लगेगा? 6 लगेगा। जो वाटर लगेगा 6 मॉलिक्यूल वाटर लगेगा, ये बन जाएगा 12 मॉलिक्यूल 3PGA। कैसे फॉर्म होगा? देखो इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें ऐड करना पड़ेगा। मेरा साथ देखो CH2OP, इसमें जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप इसमें ऐड होगा, इसमें बन जाएगा CH। इसका ऑक्सीजन ग्रुप है, जो ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसी के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड करना पड़ेगा। देखो ये बन जाएगा OH। थर्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो शिफ्ट हो गया सेकेंड कार्बन में। थर्ड कार्बन में जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना है? CO रिमेनिंग होगा। ध्यान से देखो, CO जो रिमेनिंग होगा उसी के साथ इसमें जो वाटर होगा, वाटर में जो डिविजन रेशियो है H+OH है ना। वाटर का डिविजन रेशियो कितना है? H+OH- है। OH- जो होता है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए एक एसिड बन जाएगा जिसका नेम 3PGA। इसीलिए ये जो साइकिल है एक कार्बोक्सिलेशन
साइकिल बोला जाता है। बट यहां तक तो यूज हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन में है उसमें दूसरा 3BGA बन जाएगा। देखो कितना रिमेनिंग है, CH2OP, एक कार्बन। दूसरा कार्बन कितना है, CHOH है। तीसरा जो CO2 मॉलिक्यूल है, वो जो CO2 मॉलिक्यूल है उसका यूज होगा तो CO2 का सिंपल में COO बोला जाता है। तो COO तो जो यूज हो गया, एक H लगेगा ना वाटर में। देखो वाटर में जो डिवीजन रेशियो होगा H प्लस रिमेनिंग है, ये ऐड करना पड़ेगा। देखो COOH हो गया। इसमें दो 3PGA बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA फॉर्म हो गया। 6 मॉलिक्यूल RUB में कितना बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल होगा। 6 मॉलिक्यूल में मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 12 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। फिर से देखो, ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, 6 में 3 + 3 होगा। पहला जो 3 है, देखो जो मार्क पोर्शन है, पहला जो 3 है उसमें A3PGA बन गया। सेकंड में 3 नहीं था, सेकंड में 2 है। बट ये जो कार्बन जो ग्रुप होता है CO2 का, उसके साथ 3 हो गया। RUB भी 5 कार्बन कंटेनिंग, बट जो डिवीजन होगा उसमें देखो, वो जो डिवीजन होगा उसमें देखो, पहला जो डिवीजन होगा उसमें देखो 3 + 3 नहीं होगा, पहले 3 कार्बन कंटेनिंग हो गया, उसके बाद 5 कार्बन कंटेनिंग, 2 जो पार्ट है 2 कार्बन में 2 ऐड हो गया। तो इसीलिए देखो ये कार्बोक्सिलेशन फेज जो पूरा हो गया, उसके बाद देखो 12 मॉलिक्यूल 3PGA बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। क्यों, इसमें एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्या, कौन सा एसिड बन जाएगा, 3PGA। तो 3PGA जो एसिड का फुल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ओके, इसके बाद रिडक्शन होगा, तुम्हें याद है, इसके बाद रिडक्शन होगा। तो देखो रिडक्शन का जो स्टेप होता है, इसमें बाद रिडक्शन स्टेप होगा। रिडक्शन में जो एंजाइम लगेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज लगेगा। पहला काइनेज का जो फंक्शन होता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइसिस होगा। एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बन जाएगा एडीपी प्लस पीआई। देखो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस में जो बन जाएगा एडीपी प्लस पीआई, वो जो पीआई है वो 3PGA में ऐड हो जाएगा। 3PGA में जो स्ट्रक्चर में ऐड होगा तो इसमें देखो कहां से ऐड होगा, इसमें जो स्ट्रक्चर है देखो, इसमें H है, इसी में रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन का साथ, वो बन जाएगा। पहले देखो क्या है, CH2OP, दूसरा क्या है, HCOH है। ठीक है, नेक्स्ट देखो HCOH हो गया, उसके बाद COOH, जो H है उसका साथ P हो जाएगा। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम 1,3-डाईपीजीए फॉर्म हो गया। ठीक है, ये कितना मॉलिक्यूल होगा, 12 मॉलिक्यूल ही होगा। उसके बाद देखो
1,3 डाईपीजीए का बाद फिर से एक एंजाइम लगेगा, वो रिडक्शन का फाइनल स्टेप है 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज देखो ये जो एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजन का जो फंक्शन होता है तुम्हारा याद है, ये जो फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज होगा। रिएक्शन में कौन सा यूज होगा? रिडक्शन स्टेप में डिहाइड्रोजन यूज होगा। इसीलिए जो लगेगा इसमें NADPH+H लगेगा, इसके साथ ये बन जाएगा NADP+। तुम लोग का याद है जो रिएक्शन का जो एरो होता है, इसमें NADPH के साथ चेंज होगा NADP+ में, तो ये जो एरो है, ये एरो में रिडक्शन का साइन है। NADP+ का साथ NADPH2 होगा तो वो जो एरो है वो ऑक्सीडेशन का साइन है। इसीलिए जो एल्डिहाइड बन जाएगा उसका जो फॉर्म होता होगा CH2OP, उसके बाद CHOH, उसके बाद देखो COOP, P जो है वो H बन जाएगा। इसमें देखो जो H बन जाएगा, तो वो जो H बन जाएगा COOH, वो जो H है इसमें एल्डिहाइड हो जाएगा। क्यों? इसमें जो कोएंजाइम यूज होगा NADPH2 यूज होता है, इसीलिए वो एसिड चेंज हो जाएगा, इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें जो एल्डिहाइड बन गया, तो देखो ये जो एल्डिहाइड है इसका नेम 3PgALD कितना मॉलिक्यूल है? 12 मॉलिक्यूल है। 2 स्टेप हो गया। तुम लोग ध्यान से देखो, पहला जो स्टेप है वो कार्बोक्सिलेशन का फेज है, दूसरा जो स्टेप हो गया रिएक्शन हो गया, इसके बाद रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन का तुम्हारा याद है जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन 2+2+3+5, वो मेरा जो वार्ड डायग्राम में जो पहला जो C3 साइकिल वीडियो है वो देखो, देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा वार्ड डायग्राम ही है, बट इसमें देखो, इसमें पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा केमिकली होगा। ठीक है, तो केमिकली जो स्ट्रक्चर होगा, तो ये देखो, तो देखो इसमें 3PgALD ऑलरेडी फॉर्म हो गया। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है याद है तो अच्छा होगा। देखो फिर से देखो, इसमें तो चार्ट है 2 3 एंड 5। ये जो मॉलिक्यूल का डिवीजन होता है, 2 मॉलिक्यूल 3PgALD किसका साथ रिएक्शन होगा? ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है एक कहां से रिएक्शन होगा? ये जो 3 मॉलिक्यूल्स में ये रिएक्शन होगा। 5 मॉलिक्यूल्स जो 3PgALD है ये कहां से रिएक्शन होगा? ये देखो, इसीलिए जो लास्ट जो 5 मॉलिक्यूल्स है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा तो याद है, CH2OP, HCOH एंड CHO। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसके साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो टायोज फॉस्फेट आइसोमरेज यूज होता है।
टायर्स फॉस्फेट आइसोमर जो रिएक्शन है आइसोमेरिक रिएक्शन है, पूरा का पूरा जो 3PGLD 5 मॉलिक्यूल्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स DHAP बन जाएगा। जो 5 मॉलिक्यूल्स है वो DHAP बन जाएगा। DHAP क्या है देखो केमिकली, इसमें जो DHAP है ये जो CHO ग्रुप है ना, ये जो CHO ग्रुप एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा इसी के साथ ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसलिए ये जो ग्रुप OH बन जाएगा। देखो एल्डिहाइड ग्रुप का साथ 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा CH2 OH ग्रुप, इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन होगा C डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो CH2P है वो है CH2OP है, तो देखो ये पूरा का पूरा DHAP का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर है, ये 5 मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो आज जो स्ट्रक्चरली जो साइकिल डिस्कस है इसमें 5 मॉलिक्यूल्स DHAP बन गया। 5 मॉलिक्यूल जो DHAP हो गया उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल्स है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 5 मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 3 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है कहां से यूज होगा और जो 2 मॉलिक्यूल्स है कहां से यूज होगा, तो ध्यान से समझ में आना चाहिए। इसमें देखो सारा का सारा रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें जो 3 मॉलिक्यूल्स है इसी के साथ ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है इसका रिएक्शन होगा तो वो कैसे ज्यादा होगा ना। इसमें जो 3 मॉलिक्यूल्स है उसमें जो 3 मॉलिक्यूल्स है ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है एक साथ जुट जाएगा तो क्या होगा, ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है इसका 3PGLD फॉर्म है ना, और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है ये DHAP का फॉर्म है। 3PGLD जो स्ट्रक्चर है वो तो तुम्हारा याद है, तुम लोग का याद है। इसमें जो कार्बन नंबर होगा वो अलग है, जो मॉलिक्यूल नंबर वो अलग है। इसमें जो डायग्राम में एक मॉलिक्यूल नंबर है और जो कार्बन नंबर केमिकली जो होगा, देखो केमिकली DHAP में कितना है 3 है कार्बन, 3PGLD में कितना है 3 है। ये जो 3PGLD फॉर्म है इसमें केमिकली कितना है, केमिकली देखो कितना कार्बन है CHO, फिर से देखो H CH OH एंड CH2। देखो केमिकली कितना कार्बन है 3PGLD का, 3PGLD केमिकली ध्यान से देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 कार्बन है। इसमें देखो केमिकली कितना है, इसमें केमिकली स्ट्रक्चर बन जाएगा तो CH2OH, ये जो DHAP है इसमें देखो कीटो है CH2OP है, इसका फुल फॉर्म DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिडोस फॉस्फेट। ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड है इसी के साथ 3 कार्बन कंटेनिंग जो DHAP है इसका जो रिएक्शन होगा जुट जाएगा तो कितना होगा 6 होगा। 6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्रुक्टोज का फॉर्म है। इसीलिए कैसे बनेगा देखो, पहला कौन सा है CH2, देखो पहला कौन सा है CH2OP है। ठीक है, इसमें देखो लोअर्स में CH2OP ये जो ए ले लिया, उसके बाद कीटो ग्रुप है, उसके बाद कीटो है, उसके बाद देखो इसमें जो CH2OH है इसी के साथ ए ऐड करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ये रात में थोड़ा सा डिटेल्स होना चाहिए। तो देखो एडिशन का जो फॉर्मूला है इसमें जो एंजाइम लगेगा एल्डोलेज लगेगा, ये एडिशन का जो
जो डिटेल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, देखो ये दो स्ट्रक्चर साइड में फिर से डिस्कस होगा। देखो इसमें है CH2OP, देन कीटो, देन CH2OH। इसका साथ ए ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका कलर दूसरा लेना पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर है देखो CHO, ध्यान से देखो HCOH। उसके बाद CH2OP। इसमें देखो एडिशन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है CH2OP वो ले लिया। कीटो ऑलरेडी यूज हो गया। उसके बाद CH2OH है, इसका दो हाइड्रोजन ग्रुप इसमें ऐड होगा तो क्या चेंज होगा? चेंज होगा ना, होगा। इसमें एक ही हाइड्रोजन इसमें आएगा, ये CH2 बन जाएगा, एक H इसमें आएगा तो OH बन जाएगा। तो इसीलिए देखो इसमें जो OH होगा, दो H इसमें आएगा तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। इसका जो फॉर्म आएगा, देखो ये जो फॉर्म आ जाएगा। देखो इसमें CH2OH का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप का साथ ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा OHCH। इसका साथ ऐड हो गया तो दो H इसमें ट्रांसफर होगा, ये तो बन गया। इसका साथ ये आएगा तो ये HCOH बन जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लिख दो। रिमेनिंग कौन सा है? HCOH है। इसमें कौन सा है? CH2OP है। देखो ये जो शुगर बन गया, ये 6 कार्बन कॉन्टेंट का शुगर है, बट जो प्रोसेस अच्छा ढंग से देखो, पहला जो स्ट्रक्चर है पहला यूज होगा, दूसरा कीटो है कीटो में यूज होगा, तीसरा जो कार्बन है उसका जो एज ग्रुप है, एक एज ग्रुप इसमें शिफ्ट हुआ, HC बन गया ना, दूसरा एज ग्रुप इसमें फिर से शिफ्ट हुआ, OH बन गया। जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो OHCH होगा। इसके बाद जो पोर्शन है इसमें वो सारा का सारा पोर्शन इसमें लिख दो। HCOH हो गया, CH2OP हो गया। इसका जो नेम है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ये बन गया। कितना मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। कितना कार्बन? 6 कार्बन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसके साथ फिर से डिवीजन होगा, 2 मॉलिक्यूल इसमें होगा, 1 मॉलिक्यूल इसमें होगा। 2 मॉलिक्यूल जो है वो फिर से यूज होगा, और जो 1 मॉलिक्यूल जो फ्रुक्टोज ये नहीं यूज होगा, ये प्लांट का साथ रहेगा। ये जो स्टेप है इसका नेम प्रोडक्ट सिंथेसिस का स्टेप है, सिंथेसिस का स्टेप है। प्रोडक्ट सिंथेसिस का जो 1 मॉलिक्यूल जो शुगर है फ्रुक्टोज है वो प्लांट का साथ रहेगा, वो नहीं यूज होगा, वो प्लांट का प्रॉफिट है। ठीक है, वो नहीं यूज होगा। फिर से देखो ये प्रोडक्ट सिंथेसिस का
फेस बोला जाता है। ये बॉक्स हो गया, ठीक है। बॉक्स में जो 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज है वो इसमें रहेगा। बट इसमें देखो फ्रुक्टोज जो स्टेप है, फ्रुक्टोज जो 6 फॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो शुगर है ना, इसमें 2 फॉस्फोरस ग्रुप है, 1 फॉस्फोरस निकल जाएगा वाटर का साथ, वाटर देना पड़ेगा, उसके साथ निकल जाएगा। बट वो जो एंजाइम यूज होगा वो फॉस्फाटेज एंजाइम यूज होगा, फॉस्फाटेज एंजाइम यूज होगा। बट पूरा एंजाइम का नाम लिखना पड़ेगा तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये एंजाइम पूरा का एंजाइम का नेम है, शॉर्टली फॉस्फेटेज बोला जाता है। तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6p 3 मॉलिक्यूल। इसके बाद जो डिविजन रेशियो वो अच्छा से देखो 2:1, ये जो 1 है उसका ही प्रोडक्ट सिंथेसिस है, वो प्रोडक्ट सिंथेसिस फेज है, वो प्रोडक्ट सिंथेसिस फेज है। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है ये दोबारा यूज होगा, ठीक है। कहां से यूज होगा? पहले तुम्हारा याद है जो मॉलिक्यूल जो डिवीजन जो रेशियो होता है वो देखो, ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये रिमेनिंग है, ये अभी यूज होगा, उसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल यूज होगा, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है ये 3pGLD का स्ट्रक्चर है, तो तुम्हारा तो याद है 3pGLD इसका जो स्ट्रक्चर यही है। इसका साथ फ्रुक्टोज का जो 2 मॉलिक्यूल है ये जो बन गया वो रिएक्शन में होगा, तो इसीलिए वो 2 मॉलिक्यूल में इसमें आना पड़ेगा। वो जो 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, इसके बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये यूज होगा तो इसमें आना पड़ेगा। बोर्ड में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो 2 मॉलिक्यूल है, ये जो 2 मॉलिक्यूल है, इसमें एक साथ रिएक्शन होगा। ये 2 का जो स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज, दूसरा ये 2 जो स्ट्रक्चर है वो 3pGLD। 3pGLD का कितना नंबर है? 3 कार्बन है। फ्रुक्टोज में कितना नंबर है? 6 है। 6 का साथ 3 ऐड होगा तो 9 होगा। 9 का कहीं शुगर नहीं, इसीलिए जो 9 जो शुगर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इतना डिवाइड होगा, एक 5 होगा, दूसरा 4 होगा। 5 + 4 9 पहले ऐड होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। ये जो रिएक्शन का जो एंजाइम लगेगा वो ट्रांसकीटोलेज लगेगा, इसीलिए ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, कीटोलेज एंजाइम देना पड़ेगा। ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम देना पड़ेगा, उसके बाद 2 पार्ट इसमें अलग हो जाएगा। इसमें कैसे वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का फंक्शन होगा वो इसमें देखो। इसमें जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है CH2OH कीटो HCOH, ये जो OH है लेफ्ट में होगा, इसमें H होगा, ध्यान से लिखना पड़ेगा। उसके बाद HCOH, इसके बाद HCOH ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में CH2OP है। ये 2 जो फ्रुक्टोज है इसका स्ट्रक्चर है फिशर प्रोजेक्शन में। ऊपर से देखो ये जो 3pGLD का उसका जो स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कलर में देखो, रेड कलर में ये जो स्ट्रक्चर CHO HCOH
उसके बाद COH2OP। देखो ये दो फॉर्म है। इसमें ट्रांसकीटोलेस का जो मैजिक है ना, देखो इसमें जो HCOH ग्रुप है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। एक कार्बन से ट्रांसफर होगा तो डोनर में 5 हो जाएगा और जो रिसेप्टर है उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रांसकीटोलेस का मैजिक है। बट कहां से जाएगा? फ्रुक्टोज में ये जो 3PGLD में जाना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज 6P का स्ट्रक्चर है। जो डोनर है वो क्या है? फ्रुक्टोज 6P। जो रिसेप्टर है वो क्या है? 3PGLD का रिसेप्टर है। इसीलिए एक कार्बन से इसमें आएगा तो फ्रुक्टोज बन जाएगा 5 कार्बन कंटेनिंग में। उसके बाद जो रिसेप्टर है 3PGLD वो बन जाएगा 4 कार्बन कंटेनिंग में। तो पहले ही बोला ना ये 5 + 4 9 होगा। तो इसीलिए वो दो स्ट्रक्चर है इसमें लिखना पड़ेगा। देखो इसमें लिखना पड़ेगा। वो जो स्ट्रक्चर होगा, एक होगा जाइलोस 5P में, तो ये जाएगा तो इसमें रिमूव करना पड़ेगा। जो फ्रुक्टोज है वो बन जाएगा 5 कार्बन कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा। इसका जो नेम है ये देखो 5 हो गया। इसका जो नेम है, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, एक हो गया जाइलुलोस 5P बन गया। और जो 1 सेट कार्बन जो इसमें ऐड होगा, इसमें कितना है? CHO HCOH, इसमें 1 कार्बन से ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा ना। देखो 1 कार्बन इसमें आ गया तो इसमें तो 3 था, अभी कितना है? 4 हो जाएगा। इसमें देखो 4 होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा CHO HCOH। उसके बाद देखो, उसके बाद HCOH, उसके बाद CH2OP। ये बोला जाता है एरिथोज 4P का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो देखो इसमें कौन सा रिमेनिंग है? पूरा जो स्ट्रक्चर है देखो, इसमें रिमेनिंग ये 2 मॉलिक्यूल्स है, अभी रिमेनिंग ये 2 मॉलिक्यूल्स है। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है ये DHAP। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर से देखो, स्ट्रक्चर तो है ही। इसी के साथ एरिथोस 4P का फिर से यूज होगा। देखो जो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है वो तो यूज होगा ही। तो इसीलिए इसमें देखो एरिथोस 4P का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो एरिथोस 4P का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है DHAP का स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो एल्डोलेज लगेगा। एल्डोलेज का जो मैजिक है वो जुड़ना पड़ेगा एल्डोलेज में। और ट्रांसकीटोलेज जो मैजिक है फिर पहले जुड़ेगा उसके बाद डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजन में आ जाएगा। तो इसलिए देखो जाइलोस बन गया, एरिथोस बन गया। तो इसमें देखो एल्डोलेज जुड़ जाएगा। तो इसमें देखो ये तो 3 ही कार्बन है। एरिथोस 4 में कितना कार्बन है? देखो 1 2 3 4 है। 4 + 3 कितना है? 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर बन जाएगा। बट वो जो 7 कार्बन शुगर बन जाएगा कैसे बनेगा वो रिएक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए इसमें देखो कैसे बनेगा वो 7 कार्बन। इसमें DHAP का जो स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर है उसका लिखना पड़ेगा CH2OH। ठीक है, इसमें देखो कीटो है, इसमें देखो
CH2OP है। इसका साथ जो जुड़ेगा वो देना पड़ेगा ना, जुड़ेगा एरिथ्रोस 4p, ये जो स्ट्रक्चर है ये जुड़ेगा। एरिथ्रोस 4p का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो देना पड़ेगा। इसीलिए एरिथ्रोस 4p का जो शेप है वो देखो, एरिथ्रोस 4p का जो शेप है तो इसमें वही एडिशन में आएगा। तो देखो पहले एरिथ्रोस 4p का जो शेप होता है, ये जो शेप है ये थोड़ा सा चेंज होगा। CHO HCOH, फिर से HCOH, उसके बाद CH2OP। ऊपर से जो DHP का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है CH2OP, ठीक है, देखो CH2OP। उसके बाद देखो इसमें कीटो ग्रुप, इसमें CHO है, CH2OH है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये DHAP बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एरिथ्रोस 4p बोला जाता है। एरिथ्रोस 4p का शेप है। इसमें देखो, इसमें कैसे रिएक्शन होगा, इसमें जो CH2OP है वो पहला जो CH2OP वो रहेगा। उसके बाद जो कीटो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप इसमें रहेगा। उसके बाद इसमें देखो CH2 में कितना नंबर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसमें एक हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये रहेगा CHOH रहेगा, और जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ वो इसमें ऐड होगा तो वो बन जाएगा CHOH बन जाएगा। क्लियर? एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा DHP में, कहा से आएगा, DH में, एथोस में आएगा, इसीलिए ये HCOH होगा। उसके बाद जो जो पोर्शन है इसमें वो पूरा लिख दो। तो इसमें देखो लिखना पड़ेगा जो जो पोर्शन इसमें है, देखो HCOH है, इसमें देखो HCOH है, फिर से देखो वो जो रिएक्शन होता CH2OP है। ये पूरा 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर बन गया। 7 कार्बन कंटेनिंग बन गया तो इसमें कितना फास्फोरस है, 2 फास्फोरस है। एक तो 1 कार्बन में है और दूसरा 7 कार्बन में। इसीलिए ये जो नेम होता है, ये जो नेम होता है सेडो हेप्टुलोज, हेप्टुलोज 1,7 बिस्फॉस्फेट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिस्फॉस्फेट बन गया। इसके बाद तुम्हारा याद है एक फास्फोरस निकल जाएगा तो इसमें जो एंजाइम लगेगा, सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिस्फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये शुगर 7 कार्बन का
सुगर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 कार्बन कंटेनिंग जो सुगर है उसका नेम सिडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेटेज यूज होगा तो एक फॉस्फोरस ग्रुप निकल जाएगा वाटर का साथ। इसमें दोबारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो एक, ये जो P है ये निकल जाएगा, इसमें जो आएगा H आएगा, तो इसीलिए CH2H जो है पूरा लिखना पड़ेगा। देखो इसमें तो देखो OH CH2। देखो एक फॉस्फोरस निकल जाएगा, फॉस्फोरस का तो फंक्शन पहले ही बोला था, तो उसमें निकल जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका नेम सेडोहेप्टुलोज। देखो सेडोहेप्टुलोज का जो पार्ट है, कितना मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये ध्यान से देखना पड़ेगा। कितना मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। मॉलिक्यूल नंबर जो होता है वो 2, कार्बन नंबर कितना है 7। इसके बाद जो सेडोहेप्टुलोज का जो पार्ट है, इसके बाद रिमेनिंग जो 2 मॉलिक्यूल जो 3PGLD है, वो 2 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है। देखो बोर्ड में 2 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है। इसमें 2 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है, इसीलिए ये जो 2 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है, कहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मॉलिक्यूल रिमेनिंग होगा, ये देखो, ठीक है। ये जो दो मॉलिक्यूल है, इसका साथ वो जो 2 मॉलिक्यूल सेडोहेप्टुलोज 7P बन गया, वो रिएक्शन में ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो 2 मॉलिक्यूल 3PGLD कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3। और इसमें जो 7 है, 3 का 7 ऐड करना पड़ेगा, 10 होगा। 10 का कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो इसीलिए जो 10 फिर से डिवाइड होगा। तो पहले जुड़ जाएगा, उसके बाद डिवाइड होगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, ट्रांसकीटोलेज लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसकीटोलेज इसमें यूज होना चाहिए। इसमें देखो जो ट्रांसकीटोलेज है इसमें यूज होगा, इसीलिए इसमें जो एंजाइम यूज होगा, इसमें जो स्ट्रक्चर 3PGLD का जो स्ट्रक्चर है CHO, इसमें देखो HCOH, इसमें देखो CH2OP है। ये 2 स्ट्रक्चर फाइनली जुड़ जाएगा, उसके बाद डिवाइड होगा। तुम्हारा याद है इसका जो एंजाइम है ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, कीटोलेज एंजाइम है, इसीलिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट 5 कार्बन में होगा, दूसरा पार्ट 5 में होगा। 5 + 5 में 10 हो जाएगा। क्यों? इसमें जो 7 कार्बन होता है, इसके साथ ये जो 3 कार्बन होता है, ये पहले जुड़ जाएगा, उसके बाद डिवाइड होगा। तो इसीलिए ट्रांसकीटोलेज देना पड़ेगा। तो ये जो 5 होगा, एक राइबोज होगा और दूसरा जो पार्ट है वो जाइलुलोज होगा। तो इसमें देखो, इसमें जो कैसे होगा, इसमें जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो कार्बन सेट है, ये 2 कार्बन सेट इसमें देना पड़ेगा। देखो वो जो एरो होता है ना, वो ध्यान से देखो, ये जो कार्बन सेट है, ये 1 कार्बन सेट है, ये जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें ये 2 कार्बन सेट जाएगा। इसीलिए 7 कार्बन से 2 जाएगा तो 5 रहेगा। वो जो स्ट्रक्चर है वो देखो, जहां से जाएगा वो 5 बन जाएगा। इसमें देखो 7 कार्बन से 2 कार्बन से डोनेट हो जाएगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2OH। देखो इसमें, देखो इसमें, उसके बाद देखो कीटो ग्रुप है, उसके बाद OH ग्रुप है, ठीक है, कार्बन H है, उसके बाद
2 गया, उसके बाद रिमेनिंग HCOH है। उसके बाद इसमें देखो जो पार्ट है CH2OP है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा जो जहां से जाएगा वहां से जो स्ट्रक्चर था CHCOH CH2OP 3PGLD में, वो 2 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। उसका जो शेप होगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप वो होगा। उसके बाद देखो CHO होगा, उसके बाद ACH आएगा, 2 आएगा, 2 देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें तो एक पहले ही है, ठीक है, पहली है ACOH, 2 आ गया, ये 2 आ गया है। उसके बाद लास्ट में CH2OPA था। ये जो 2 स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर का 2 अलग अलग नेम है। ये जो 5 कार्बन कॉन्टेनिंग जो स्ट्रक्चर है, ये 5 कार्बन कॉन्टेनिंग जो स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर का दूसरा नेम है। तो इसीलिए पहला जो स्ट्रक्चर है देखो, इसमें जो OH ग्रुप इसमें है लेफ्ट में, इसका जो स्ट्रक्चर का जो नेम होता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, और इसमें देखो जो स्ट्रक्चर है पहले एक, इसमें देखो एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है जाइलोस का, ये पूरा सेम है। देखो CH2OH C डबल बॉन्ड OH COH HCOH CH2, इसमें देखो सेम है। तो जाइलोस 5P का जो प्रोडक्ट है वो सारा का सारा सेम है। तो सारा जो जाइलोस 5P एक साथ आएगा, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम जाइलोस 5P है, उसके बाद चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो जाइलोस 5P बन गया, इसका नाम लिख दो जाइलोस 5P। इसका जो नेम है, ये जो 5 कार्बन, इसका जो नेम है राइबोस 5P हो गया। उसके बाद देखो ये जो शुगर बन गया, सारा का सारा जाइलोस 5P एक साथ आएगा। उसके बाद जाइलोस 5 में देना पड़ेगा एक एंजाइम, स्पेशल एंजाइम में, वो एपी मारेज का एंजाइम देना पड़ेगा, एपी मारेज। ये जो एंजाइम होगा इसका मैजिकल फंक्शन है, ये जो लेफ्ट में जो OH है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो जाइलोस 5P का जो फंक्शन होता है, उसके बाद राइबोस बन जाएगा, देखो राइबुलोस बन जाएगा। इसमें इसके बाद क्या होगा, एपी मारेज का साथ रिएक्शन होगा तो CH2OH, इसमें जो है लिखना पड़ेगा, तुम लोग लिखना पड़ेगा। कीटो में जो कीटो है, कीटो देना पड़ेगा। उसमें थर्ड में जो लेफ्ट में जो OH है वो राइट साइड में होना चाहिए, चेंज हो गया। उसके बाद देखो इसमें जो ACOH है, इसमें देखो ACOH बन जाएगा, एंड जो CH2OP है वो है, इसका जो नेम है राइब्यूलोस 5P का नेम है। इसमें जो राइबोस है, इसमें देना पड़ेगा आइसोमरेज देना पड़ेगा। आइसोमरेज का जो रिएक्शन होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें CHO है, इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो वो CH2 बन जाएगा। दूसरा H इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, OH बन जाएगा, ओके। इसमें 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये रहेगा कौन सा, कीटो ग्रुप रिमेनिंग होगा। उसके बाद जो है वो लिख दो
प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद जो है ACOH है, उसके बाद A है, ACOH है, उसके बाद देखो CH2OP है, इसका नेम राइबुलोज 5P है। ये जो स्ट्रक्चर है राइबुलोज 5P है, ये जो स्ट्रक्चर ये राइबुलोज 5P है। ये दो स्ट्रक्चर एक साथ लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन होगा, वो बोला जाता है लास्ट रिएक्शन में RUBP बन जाएगा। इसीलिए ये दो स्ट्रक्चर है एक साथ मिलकर ये बनेगा RUBP। बट कैसे बनेगा, ये एक एंजाइम देना पड़ेगा। ये जो एंजाइम है लास्ट एंजाइम का फंक्शन है फॉस्फोरीबुलोकाइनेस का फंक्शन है। ये जो एंजाइम है लास्ट एंजाइम, काइनेस जो नेम होता है तुम्हारा याद है, काइनेस जो नेम होता है उसमें फॉस्फोरस रिलेटेड फंक्शन होगा। इसीलिए एक फॉस्फोरस, इसमें जो ATP है हाइड्रोलाइसिस होगा, ADP प्लस PI बन जाएगा। PI बन जाएगा, वो जो PI है फॉस्फोरस ग्रुप है वो एक नंबर में, दो स्ट्रक्चर सेम है ना, एक नंबर में ऐड होगा तो RUBP बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है राइबुलोज MP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है, राइबुलोज 5P दैट इज MP, इसमें बन जाएगा RUBP। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 देखो OH, ये P बन जाएगा, ठीक है, P फॉर फॉस्फोरस ग्रुप है, इसमें P बन जाएगा। उसके बाद कीटो आएगा, उसके बाद देखो ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन कार्बन वो ग्रुप है, उसके बाद फिर से हाइड्रोजन OH ग्रुप है, उसके बाद CH2OP है। ये जो लास्ट प्रोडक्ट का जो नेम होगा RUBP राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट बन गया। ये जो केमिकल है ये रिएक्शन में पहले था, इसमें RUBP में आ गया एंड पूरा जो रिएक्शन में बोला जाता है वो जो रिएक्शन पूरा है, ये जो रिएक्शन पूरा है, ये जो रिएक्शन का C3 साइकिल का केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए पूरा रिएक्शन स्टेप में, ये पूरा का पूरा जो क्लास हो गया ये जो केमिकल में होगा हो गया, ठीक है। अच्छा लगे तो मेरा चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, तुम्हारा जो फ्रेंड्स है उसी के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक्स होगा, नया टॉपिक्स में स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट्स सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।